हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आइए दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं 9th क्लास की फिजिक्स और दोस्तों चैप्टर चल रहा है 5th, ध्वनि किसे कहते हैं। तो दोस्तों हम लोग देख चुके थे कि ध्वनि क्या होती है। तो दोस्तों ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा होती है। जब हम कोई वर्ड अपने मुंह से बोलते हैं तो दोस्तों जो निर्वात में अणु होते हैं वो ऑक्सीलेट होते हैं और दोस्तों वे एक ऊर्जा के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचकर हमें वो चीज़ दोस्तों सुनाई पड़ती है। और दोस्तों ध्वनि को उत्पन्न करने वाले कारक क्या क्या होते थे। जैसे दोस्तों तबला होता था, कोई मशीन होती थी जिससे दोस्तों बहुत सारे सॉन्ग वगैरह बजा करते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से ध्वनि को उत्पन्न किया जा सकता है। अब आइए फ्रेंड्स, हम लोग पिछले वीडियो में दोस्तों देख चुके थे तरंग दैर्ध्य तक। अब दोस्तों तरंग दैर्ध्य के आगे देख लेते हैं कि आवर्ती क्या होती है। दोस्तों जो तरंगे निकलती हैं, ध्वनि तरंगे जो होती हैं, उनकी आवर्ती क्या होती है। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग डाल देते हैं पहली हेडिंग। समझेंगे दोस्तों हम लोग आवर्ती किसे कहते हैं। तो आवर्ती दोस्तों देख लेते हैं कि आवर्ती जो है वो क्या होती है और दोस्तों तरंगों में इसके किस तरीके से आवर्ती निकालते हैं। एक सेकेंड में एक सेकेंड में उत्पन्न एक सेकेंड में उत्पन्न पूर्ण तरंग उत्पन्न पूर्ण तरंगों को एक संख्या तरंगों को एक संख्या तरंगों को एक संख्या या एक सेकेंड में कुल दोलनों की संख्या कुल दोलनों की संख्या कुल दोलनों की संख्या को आवर्ती कहते हैं। संख्या को आवृत्ति कहते हैं। तो दोस्तों ये होती है आवर्ती। आवर्ती दोस्तों हम लोग देख चुके हैं कि एक संख्या या एक सेकंड में कुल किए गए दोलनों की जो संख्या होती है वह उसकी क्या कहलाती है, आवर्ती कहलाती है। अब दोस्तों अगले पॉइंट में देख लेते हैं। एक सेकंड में, इसकी दूसरी दोस्तों डेफिनेशन क्या है। एक सेकंड में गुजरने वाले संपीड़नों तथा विरलनों की संख्या को आवर्ती कहते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोगों ने देख लिया है कि आवर्ती क्या होती है दोस्तों किसी भी तरंग की। और दोस्तों हम लोग जानते हैं कि ध्वनि जो है किस तरीके से चलती है, वह एक तरंग की भांति चलती है। एक बार दोस्तों सुरंग में जाती है और एक बार गर्त में जाती है। दूसरा दोस्तों पॉइंट देख लेते हैं। पहला पॉइंट इसमें, किसी तरंग की आवृत्ति किसी तरंग की आवृत्ति उस तरंग को उत्पन्न करने वाली कंपित वस्तु की आवृत्ति के बराबर होती है कंपित करने वाली वस्तु के बराबर होती है। अगला स्टार पॉइंट, आवृत्ति का एसआई पद्धति का मात्रक
आवृत्ति का एसआई पद्धति का मात्रक हर्ट्ज क्या होता है दोस्तों? हर्ट्ज होता है, जिसे लिखते हैं HERTZ, या दोस्तों इसे शॉर्टकट में लिख देते हैं HZ। ये दोस्तों होता है हर्ट्ज होता है, हर्ट्ज होता है। आवृत्ति को ग्रीक अक्षर, आवृत्ति को ग्रीक अक्षर न्यू से प्रदर्शित करते हैं। ग्रीक अक्षर क्या होता है दोस्तों? न्यू होता है। इस तरीके से बनाया जाता है, ग्रीक अक्षर न्यू से प्रदर्शित करते हैं। ग्रीक अक्षर न्यू से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक दोस्तों क्या होता है? हर्ट्ज होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे हर्ट्ज, हर्ट्ज एक, हर्ट्ज एक, हर्ट्ज हर्ट्ज एक कंपन, एक कंपन प्रति सेकंड के बराबर होता है। 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 आवृत्ति का आवृत्ति आवृत्ति का बड़ा मात्रक, आवृत्ति का बड़ा मात्रक किलो हर्ट्ज, किलो हर्ट्ज होता है। किलो हर्ट्ज होता है। तो दोस्तों 1 किलो हर्ट्ज बराबर होता क्या है? 1 किलो हर्ट्ज बराबर होता है 1000 हर्ट्ज के, या 10⁻³ हर्ट्ज के, इसके बराबर होता है। अब दोस्तों आवृत्ति को एक चीज और से प्रदर्शित करते हैं, वो भी लिख लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे, स्टार पॉइंट बना देंगे। आवृत्ति को स्मॉल f से भी प्रदर्शित करते हैं। स्मॉल f से भी प्रदर्शित करते हैं। इसे दोस्तों फ्रीक्वेंसी बोलते हैं आवृत्ति को, तो स्मॉल f से भी लिख देते हैं दोस्तों। ये होती है आवृत्ति। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं आवर्तकाल। नेक्स्ट डेफिनेशन दोस्तों क्या है? आवर्तकाल। दोस्तों यहाँ पर डाल लेते हैं आवर्तकाल। आवर्तकाल। तो अब आइए दोस्तों देख लेते हैं कि आवर्तकाल क्या होता है। एक कंपन या दोलन को पूरा करने में, दोलन को पूरा करने में लिए गए समय को, आवर्तकाल कहते हैं। आवर्तकाल कहते हैं। आवर्तकाल कहते हैं। दो क्रमागत संपीड़न या विरलन, दो क्रमागत
संपीड़न या विरलन, दो क्रमागत संपीड़न या विरलन को एक निश्चित बिंदु से एक निश्चित बिंदु से गुजरने में लगे समय को आवर्तकाल कहते हैं। आवर्तकाल कहते हैं। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं इसका एसआई पद्धति का मात्रक। आवर्तकाल का एसआई पद्धति का मात्रक सेकेंड होता है। एसआई पद्धति का मात्रक दोस्तों क्या होता है? सेकेंड होता है आवर्तकाल में। इसे टी से प्रदर्शित करते हैं। इसे कैपिटल टी से प्रदर्शित करते हैं। किसी तरंग की आवृत्ति, स्टार पॉइंट बना देते हैं दोस्तों। किसी तरंग की आवृत्ति आवर्तकाल का व्युत्क्रमानुपाती होती है। आवर्तकाल का व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो दोस्तों इसकी आवर्ती क्या है? तो आवर्ती तो दोस्तों होती है इसकी म्यू, और दोस्तों व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी व्युत्क्रम के बराबर होती है। तो क्या आ जाएगा फ्रेंड्स व्युत्क्रमानुपाती में? यानी इस तरीके से चीजें बराबर हो जाती हैं। तो दोस्तों 1/T आ जाएगा दोस्तों। ये आ जाएगा व्युत्क्रमानुपाती में। तो इस तरीके से व्युत्क्रम हो जाता है कैपिटल टी का। तो ये व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है दोस्तों। तो इस तरीके से दोस्तों इसे बंद कर देते हैं। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन इसकी क्या है फ्रेंड्स। तो अगली परिभाषा दोस्तों है इसकी आयाम। तो हेडिंग डाल लेते हैं यहाँ पर आयाम। तो दोस्तों आयाम में देख लेते हैं आयाम इसका किस तरीके से हम लोग डिफाइन करेंगे फ्रेंड्स। किसी माध्यम के कण किसी माध्यम के कण और उनकी मूल स्थिति माध्यम के कण और उनकी मूल स्थिति के दोनों ओर अधिकतम विस्थापन को
विस्थापन को अधिकतम विस्थापन को तरंग का आयाम कहते हैं। तरंग का आयाम कहते हैं। तरंग का आयाम कहते हैं। दोस्तों देख लेते हैं किस तरीके से तरंग होती है और उसका कैसे आयाम होता है। दोस्तों इस तरीके से होती है तरंग। ये उसकी दोस्तों न्यूट्रल पोजीशन होती है और तरंगे इस डायरेक्शन में दोस्तों चलती हैं, ऐसे इस तरीके से चलती हैं फ्रेंड्स। तो ये दोस्तों जो अधिकतम कंडीशन है दोस्तों, ये होता है आयाम, ए से लिख देते हैं। और ये दोस्तों इसका न्यूनतम है, इसे भी दोस्तों ए से लिख देते हैं। ये भी न्यूनतम है तो इसे माइनस का साइन लगा देते हैं। तो ये दोस्तों जो नीचे की ओर होता है इसे गर्त बोलते हैं, और जो ऊपर की ओर होता है दोस्तों उसे श्रृंग बोलते हैं। और ये दोस्तों जो होता है ये आयाम होता है, इस तरीके से ये आयाम है। आयाम इसे ए से डिनोट करते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से तरंग की आयाम को हम लोग मापते हैं। आयाम को आयाम को ए से निरूपित करते हैं। ए से निरूपित करते हैं। आयाम को ए से निरूपित करते हैं। इसका एसआई पद्धति का मात्रक इसका एसआई पद्धति का मात्रक एसआई पद्धति का मात्रक ये भी दोस्तों क्या होता है, दूरी होती है, लंबाई में दी होता है। आयाम लंबाई में होता है तो इसकी मात्रक क्या हो जाएगा दोस्तों, मीटर हो जाएगा। इसका मात्रक मीटर होता है। मात्रक मीटर होता है। तो दोस्तों इस तरीके से इसका मात्रक हम लोग देख लेते हैं। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं दूसरा स्टार पॉइंट। ध्वनि से तार तत्व ध्वनि से तार तत्व तथा गुणता ध्वनि से तार तत्व प्रबलता तथा गुणता गुणता जैसे अभिलक्षण अभिलक्षण पाए जाते हैं। अभिलक्षण पाए जाते हैं। दोस्तों इस तरीके से ये होता है आयाम किसी भी तरंग का। हम लोग इस तरीके से आयाम ज्ञात करते हैं। अब आइए दोस्तों इसकी नेक्स्ट डेफिनेशन देख लेते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट डेफिनेशन इसकी क्या है, तारतत्व है दोस्तों। यानी तारतत्व का मतलब होता है दोस्तों कितनी स्पीड से कोई ध्वनि हमें सुनाई पड़ती है, क्या तारतत्व होता है उसका दोस्तों। पिच क्या होती है उसकी, तो यहाँ डालेंगे हेडिंग तारतत्व। तारतत्व। तो अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं कि तारतत्व क्या होता है। ध्वनि का तारतत्व ध्वनि का तारतत्व ध्वनि का तारतत्व ध्वनि की आवृत्ति ध्वनि की आवृत्ति ध्वनि की आवृत्ति पर निर्भर करता है। आवृत्ति पर निर्भर करता है। आवृत्ति पर निर्भर करता है। यह आवृत्ति के समानुपाती यह आवृत्ति के यह आवृत्ति के समानुपाती समानुपाती होता है। यह आवृत्ति के समानुपाती होता है। ज़्यादा आवृत्ति ज़्यादा आवृत्ति ऊंचा तारतत्व ऊंचा तारतत्व कम आवृत्ति कम आवृत्ति निम्न तारतत्व
निम्न तार तत्व होता है। तो दोस्तों इसका ये मतलब होता है कि जब अधिक आवृत्ति होगी तो दोस्तों तार तत्व भी अधिक होगा, और दोस्तों जब आवृत्ति कम होगी तो उसका तार तत्व भी कम होगा, यानी कि निम्न होगा। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं स्टार पॉइंट। तो दोस्तों स्टार पॉइंट में लिख लेते हैं। पहला बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही गौर से सुनिएगा दोस्तों। क्या है? महिलाओं की आवाज महिलाओं की आवाज महिलाओं की आवाज तीक्ष्ण होती है, तीक्ष्ण होती है। महिलाओं की आवाज दोस्तों कैसी होती है? तीक्ष्ण होती है। उसका तार तत्व ज्यादा होता है, उसका तार तत्व ज्यादा होता है, तार तत्व ज्यादा होता है, ज्यादा होता है। जो भी दोस्तों गर्ल्स स्टूडेंट इस चीज़ों को लिख रहे हैं वो इस चीज़ को दोस्तों समझ लें कि उनकी आवाज़ होती है क्यों दोस्तों इतनी सुरीली और एकदम से तेज होती है दोस्तों, तीक्ष्ण होती है। तो दोस्तों उसका मतलब क्या होता है कि उसका जो तार तत्व है, उसकी जो पिच होती है वो अधिक होती है। इसी वजह से उनकी आवाज़ जो दोस्तों इतनी पतली और तेज होती है, शार्प होती है। जबकि पुरुषों की आवाज़ का तार तत्व जबकि पुरुषों की आवाज़ का तार तत्व पुरुषों की आवाज़ का तार तत्व कम होने से कम होने से उनकी आवाज़ सपाट होती है, उनकी आवाज़ सपाट होती है, उनकी आवाज़ सपाट होती है। अगला स्टार पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों। उच्च तार तत्व की ध्वनि में उच्च तार तत्व की उच्च तार तत्व की ध्वनि में उच्च तार तत्व की ध्वनि में एक इकाई एक इकाई एक इकाई समय में बड़ी संख्या में एक इकाई समय में बड़ी संख्या में बड़ी संख्या में संपीड़न तथा विरलन संपीड़न तथा विरलन संपीड़न तथा विरलन एक निश्चित बिंदु से गुजरते हैं, एक निश्चित बिंदु से गुजरते हैं, एक निश्चित बिंदु से गुजरते हैं, एक निश्चित बिंदु से गुजरते हैं। तो दोस्तों ये क्या होता है? ये होता है आवाज का दोस्तों तार तत्व, यानी जो ध्वनि होती है उसका क्या तार तत्व होता है। निम्न तार तत्व कम आवृत्ति, ज्यादा तार तत्व ज्यादा आवृत्ति। दोस्तों यहां पर लिख लेते हैं निम्न तार तत्व निम्न तार तत्व कम आवृत्ति, ज्यादा तार तत्व ज्यादा आवृत्ति, ज्यादा आवृत्ति। तो अब आइए दोस्तों एक एक एग्जांपल देख लेते हैं निम्न तार तत्व का और ज्यादा तार तत्व का दोस्तों किस तरीके से एग्जांपल होता है। तो दोस्तों यहाँ इस तरीके से एक तरंग दोस्तों बनाते हैं। ये जो डायरेक्शन है ये समय का डायरेक्शन है फ्रेंड्स। यहाँ पर ये जो है ये तरंग विक्षोभ है,
तरंग विक्षोभ, तरंग विक्षोभ है। अब दोस्तों यहाँ से निम्न तार तत्व की ध्वनि कैसे चलती है, यहाँ से उठती है दोस्तों, ऋणात्मक पॉइंट से ऐसे आती है, ऐसे ऊपर जाती है, फिर ऐसे आएगी, ऐसे जाएगी, फिर ऐसे आएगी, फिर ऐसे जाएगी, और फिर इस तरीके से आती है दोस्तों। ये डायरेक्शन होता है क्या, निम्न तार तत्व की ध्वनि। ये क्या है फ्रेंड्स, निम्न तार तत्व की, निम्न तार तत्व की ध्वनि। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं उच्च तार तत्व की कैसी ध्वनि होती है। दोस्तों यहां पर बना लेते हैं, ये डायरेक्शन है दोस्तों, ये समय का डायरेक्शन है। यहां पर दोस्तों तरंग विक्षोभ होगा, तरंग विक्षोभ है। अब दोस्तों यहां से इस तरीके से चलती है, इस तरीके से दोस्तों ये चलती जाती है। यह है उच्च तार तत्व की ध्वनि, यह है उच्च तार तत्व की ध्वनि। तो दोस्तों ये जो है क्या दिया गया है, ये उच्च तार तत्व की ध्वनि दी गई है। अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं नेक्स्ट। तो दोस्तों अगली परिभाषा क्या है, तो दोस्तों अगली परिभाषा है इसकी प्रबलता। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं प्रबलता क्या होती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर डालेंगे हम लोग प्रबलता, प्रबलता। तो अब आइए दोस्तों देख लेते हैं प्रबलता क्या होती है, और दोस्तों इसका किस तरीके से ध्वनि में प्रयोग होता है। तो ध्वनि की प्रबलता, ध्वनि की प्रबलता ध्वनि तरंगों के, ध्वनि तरंगों के, ध्वनि तरंगों के आयाम पर निर्भर करती है, आयाम पर निर्भर करती है, आयाम पर निर्भर करती है। अब दोस्तों इसके स्टार पॉइंट देख लेते हैं। कानों में प्रति सेकेंड, कानों में प्रति सेकेंड कानों में प्रति सेकेंड पहुंचने वाली ध्वनि, पहुंचने वाली ध्वनि, प्रति सेकेंड पहुंचने वाली ध्वनि ऊर्जा के मापन को, ऊर्जा के मापन को, ऊर्जा के मापन को प्रबलता कहते हैं, प्रबलता कहते हैं। ऊर्जा के मापन को दोस्तों क्या कहते हैं, प्रबलता कहते हैं। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं क्या लिखेंगे, प्रबल ध्वनि, प्रबल ध्वनि। तो दोस्तों प्रबल ध्वनि से क्या होता है, ज्यादा ऊर्जा, और दोस्तों ज्यादा ऊर्जा से क्या होता है, ज्यादा आयाम, ज्यादा आयाम। अब दोस्तों मृदु ध्वनि, तो मृदु ध्वनि दोस्तों क्या होता है, कम ऊर्जा, कम आयाम, कम आयाम। प्रबलता को,
प्रबलता को डेसिबल में, प्रबलता को डेसिबल डीबी में मापा जाता है, डीबी में मापा जाता है। दोस्तों कहा जाए कि जो प्रबलता का मात्रक होता है वो क्या होता है, डेसिबल होता है दोस्तों, यानी प्रबलता का मात्रक क्या होगा, डेसिबल होगा। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं मृदु ध्वनि कैसी होती है और प्रबल ध्वनि कैसी होती है। तो दोस्तों मृदु ध्वनि इस तरीके से होती है, उसका इस तरीके से ग्राफ बनेगा फ्रेंड्स। ये है तरंग विक्षोभ, तरंग विक्षोभ। ये दोस्तों दिया गया है समय, और फ्रेंड्स यहाँ से स्टार्ट होगी, इस तरीके से ये चलेगी। तो इस तरीके से दोस्तों ये चलती है। इसका डायरेक्शन देख लेते हैं किस तरीके से होता है दोस्तों। ये जो है मृदु ध्वनि है, मृदु ध्वनि। अब दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं प्रबल ध्वनि कैसे चलती है। दोस्तों ग्राफ एक जैसा ही होता है, ये तरंग विक्षोभ हो जाएगा, तरंग विक्षोभ है, ये समय बन जाएगा यहाँ पर। अब दोस्तों यहाँ से जो प्रबल ध्वनि होगी वो दोस्तों इस तरीके से चलेगी, इस तरीके से जाएगी दोस्तों चलकर। ये क्या हो जाएगी, प्रबल ध्वनि, प्रबल ध्वनि। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम लोगों ने प्रबलता को डिफाइन कर लिया है दोस्तों, प्रबलता के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इसके आगे के टॉपिक कौन से दोस्तों हैं, उन्हें क्लियर करेंगे। जब तक के लिए दोस्तों बने रहिए वीडियो और चैनल के साथ में। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद फ्रेंड्स।